हेलो गाइस। तो आज के बिजनेस एनालिसिस के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक चेकलिस्ट के ऊपर। से फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टॉक का नाम किसी ने बताया, शायद वो अपनी मीडिया से सुना हो या अपने दोस्त आके बोला, राइट। उसमें देखनी क्या है, राइट, उसमें एक्चुअली में देखनी क्या है बिफोर यू मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होता है कि मोस्ट पीपल लाइक लिसन टू द नेम ऑफ अ स्टॉक और किसी इधर उधर से सुनता है कि लाइक ये बढ़ने वाला है तो ले लेता है, कोई इस पर ट्रेड करने लगता है, राइट, और अल्टीमेटली जाके फंस जाता है। हम ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं विच इज़ लाइक अ चेकलिस्ट। कोई भी अगर स्टॉक आपके सामने आए तो वो सारे सवालों का जवाब आपको चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है उन सारे सवालों का जवाब तो मतलब क्या, मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा टू बाय दैट स्टॉक, ठीक है, वो ढंग का डिसीजन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब सोचिए, जो भी मैं पॉइंट्स बोलने वाला हूं तो कुछ 9-10 कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये 9-10 पॉइंट्स बोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा एंड आई विल टेक एग्जांपल्स, ओके। एकदम क्वार्टर 3 का रीसेंट जो सारे बिजनेसेस हैं उनका जो अपडेट्स है उसके ऊपर ही आई टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। जब मैं कोई नाम लेता हूं तो वो रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ मैं नाम लेता हूं आपको सिखाने के लिए, राइट। बिकॉज अगर मैं एग्जाम्पल नहीं लूँ तो मतलब आप रिलेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक थियोरिटिकल क्लास बन के रह जाएगा। जब मैं कोई भी ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ये कुछ 8-10 जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को इकट्ठा सोचना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया आप उस स्टॉक को ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सारे पॉइंट्स को इकट्ठा सोचना पड़ेगा देन, और अगर आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया, राइट, तब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि वो स्टॉक को आपको लेनी है या नहीं लेनी है। एक और बात बोल देता हूं ये चालू करने से पहले कि लाइक मेरा काम ये नहीं है कि आपको कुछ रिकमेंड करना कि लाइक आपको यही लेना है या यही नहीं लेना है। मेरा काम ये है कि आपको बोलना कि कैसे एक स्टॉक को लिया जाता है, कैसे एक स्टॉक को बेचा जाता है, ओके। मतलब अल्टीमेट डिसीजन आपके ऊपर है। वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक एक सबके सामने आता है तो आपको कुछ सवाल अपने आप को करना पड़ेगा। अब वही बनता है चेकलिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं। बिजनेस मॉडल पहला वाला पॉइंट है। अब बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट क्या बनाती है, उसका ज्योग्राफी क्या है, राइट, और क्या आप उस प्रोडक्ट के साथ लिंक कर पाते हो अपने आप को कि नहीं, एंड क्या आप उस प्रोडक्ट को 5 साल 10 साल बाद भी देख सकते हो है कि नहीं मार्केट में उस कंपनी का, ओके। तो अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने में अगर मैं रिसेंट बातें करूं, लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि ईकेआई एनर्जी में फंस गया, ठीक है, फिर आके बोलता है अदानी ग्रीन में फंस गया। अब पॉइंट ये है कि मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि अदानी ग्रीन बनाती क्या है, क्या आपको पता है ईकेआई एनर्जी करती क्या है, तो सब चुप। ये सारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, वो सारे कंपनीज का जो 30-40% उनका स्टॉक गिरा हुआ है और वहां पे वो फंस चुका है, ठीक है। तो जितना भी ये अदानी होल्डिंग, अदानी एनर्जी या अदानी ग्रीन या अदानी ब्लू, फिर ईकेआई एनर्जी से मैंने बात किया, उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग लेके क्या रखा है। मतलब क्या, इनका बिजनेस मॉडल का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो यही होता है प्रॉब्लम। अगर आपका बिजनेस मॉडल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर उसका प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर क्या होगा ना, आप कभी बड़ा पैसा भी नहीं ला पाओगे, एलोकेशन भी ढंग का नहीं कर पाओगे, छोटा इधर उधर पैसा डालोगे, और अगर जब वहां पे अटक जाओगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि करनी क्या है, मतलब उसमें और ऐड करना है या स्टॉक को बेचना है लॉस में, तो पूरा एकदम लाइफ में एंग्जाइटी भर जाता है। तो अगर आप मुझे बोलते हो कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल का नाम बताइए जो आपको समझ में आता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में है, अगेन लाइक नो रिकमेंडेशन हियर, उसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स, ठीक है, जूते बनाते हैं। अब कोई भी मॉल्स में जाओगे आपको मेट्रो का एक स्टोर मिलेगा, फिर मोची का एक स्टोर मिलेगा, फिर आपको क्रॉक्स का एक दुकान मिलेगा, राइट। मैंने कितने सारे जूते खुद ही खरीदे हैं मेट्रो से, गॉट इट। तो मतलब क्या, मतलब जो बिजनेस मॉडल है, अगर मैं आप मुझे मेट्रो के बारे में पूछते हो तो मैं रात को 3 बजे भी उठ के आपको बता सकता हूं कि बिजनेस मॉडल क्या है, राइट। तो ये कन्विक्शन होनी चाहिए। अब ये कोई भी कंपनी में होनी चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब एक बड़ा डिग्री लेके आना है फिर वो धंधे को समझने के लिए, बट उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है, लिंक क्या है, क्या आप उसको एक 10 साल के बच्चे को समझा पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द बिजनेस मॉडल, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आता है गवर्नमेंट ओनरशिप। कोई भी धंधे में अगर आप देख रहे हो ना कि गवर्नमेंट उसका ओनर है, मतलब उसमें आप ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे, बिकॉज अगर आप देखोगे कोई पीएसयू स्टॉक्स भी देखोगे, राइट, उनका मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी पॉइंट, अगर लेट्स से कोई भी स्टॉक हो जिसका मतलब से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बायर हो, से फॉर एग्जांपल कोई डिफेंस स्टॉक्स, मैं उनसे भी दूर रहता हूं। सो बाय द वे ये जो गवर्नमेंट वाला पॉइंट है ये बनता है दूसरा पॉइंट बिजनेस मॉडल के बाद चेकलिस्ट में। तो यहां से मैं दूर क्यों रहता हूं, बिकॉज गवर्नमेंट मतलब से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ओनर है तो कल गवर्नमेंट बदल सकता है, बोर्ड में कोई और आ जाएगा, एंड
उस मतलब देखिए, अगर आप पिछले 10 साल में एसबीआई का परफॉर्मेंस देख लीजिए, कोई भी पीएसयूज का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट में हमेशा मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो गवर्नमेंट स्टॉक्स में अगर आप पैसे डालोगे, उसके बाद आपका तो एकदम पूरा वो होना है ना कि लाइक पूरा उम्मीद पे चलना है कि लाइक चलो सब कुछ अगर ठीक ठाक रहे। सो वही पॉइंट है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला पॉइंट पे हम बात करेंगे सीजनैलिटी का, ठीक है। ऐसे बहुत, बिकॉज सिंस हम लोग हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, राइट, ऐसे कुछ कुछ क्वार्टर्स में उसका लीन क्वार्टर आएगा ही। से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वार्टर 2 का बात करूं, क्वार्टर 2 मतलब आपका है वो जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, सबको पता है कि वो टाइम पे इंडिया में रेनी सीजन होता है, राइट। और जब रेनी सीजन होता है तो पेंट्स, मतलब घर के बाहर वाले हिस्से को लोग पेंट कम करते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद इंफ्रा कंपनीज जो है, जो लेट्स से ब्रिज बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, उनका भी प्रोजेक्ट रुक सा जाता है बिकॉज इतना बारिश हो रहा है, राइट। तो जब भी कोई आप कंपनी को एनालाइज करोगे तो उसका सीजनैलिटी पे क्वेश्चन करो आप, तो सीजनैलिटी बिकम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि वो सीजनैलिटी मतलब आपका ढंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हो सीजनैलिटी का, वो है कि लेट्स से पेप्सी और कोका कोला। तो लोग पेप्सी कोका कोला का सबसे कम कंजम्पशन कब होता है? वो सबसे कम होता है आपका दिसंबर जनवरी का वो सीजन में, क्योंकि वो ठंड रहती है, राइट। तब लोग वहां पे कॉफी वगैरह ज्यादा पीने लगते हैं। तो उस टाइम पे कंपनी को हमेशा वाई में कंपेयर करने का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नहीं करने का, राइट। सो दिस बिकम्स द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका मार्केट कैप। अब देखिए, सोचो एक कंपनी है जिसका लेट से 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। मतलब क्या 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप? मतलब वो कंपनी पूरा कंट्री में फैल चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस ले लो, या अगर आप एचडीएफसी बैंक ले लो, या अगर आप आईसीआईसीआई बैंक ले लो, ठीक है, आज पूरा कंट्री में फैला चुका है। कॉर्पोरेट हो, रिटेल हो, हर जगह में वो लोग लोन्स दे रहे हैं, राइट। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर कंपनी पूरा कंट्री में फैला हुआ है तो आगे कितना आगे जाएगा? गॉट इट। ये कंपनी कभी आपको 25-30% से ग्रोथ दे ही नहीं पाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कंपनी है जिसका मार्केट कैप, तो मैं जैसे एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लिया, अब मैं दूसरा मार्केट कैप के एंगल से एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है अरमान फाइनेंशियल्स, ठीक है, वो एक एनबीएफसी, अगेन लाइक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है, आप उसमें जाके आप पढ़ाई कर सकते हो उसका। अरमान फाइनेंशियल्स एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में है, ठीक है, कुछ 1400-1500 करोड़ का मार्केट कैप में है। अब पॉइंट यही है, ऑफकोर्स कोई भी कंपनी का आगे शेयर में वो पैसा बनाएगा या नहीं बनाएगा डिपेंड्स ऑन द कंपनीज एग्जीक्यूशन, लाइक द ट्रैक रिकॉर्ड एंड इट्स एग्जीक्यूशन। सो अगर एग्जीक्यूशन तो हमें ट्रैक करनी है, लेकिन अगर अरमान ने अच्छा किया तो वो 1400 करोड़ कैन बिकम 14,000 करोड़ एंड यू कैन गेट अ 10 बैगर इन दैट स्टॉक। आई मीन ऐसे बहुत सारे नाम है। अगर मैं नॉन फाइनेंशियल्स का भी बात करूं तो मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी का नाम आता है दिमाग में, सिर्फ 3,000 करोड़ के मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप ब्रिटानिया को देखोगे, ब्रिटानिया का मार्केट कैप कतई ज्यादा है, राइट। तो 3,000 करोड़ का एक मार्केट कैप वाला कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप बन सकता है। मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो बन सकता है 8-10 सालों में, राइट, गिविंग योर 20-25-30% CAGR। लेकिन अगर आप पहले ही आके एक कंपनी को चुन लेते हो जो लेट्स से 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप में है, और मतलब फिर वो आगे कितना जाएगा। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो मार्केट कैप था फोर्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट है से फॉर एग्जांपल डिविडेंड। अगर कंपनी आपका 80-90% ऑफ देयर प्रॉफिट्स को डिविडेंड में वापस दे रहा है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी इज अ गुड एग्जांपल। मतलब कंपनी आपको बता रहा है कि लाइक हमारे ग्रोथ के उतने एवेन्यूज है नहीं, तो हमारे प्रॉफिट्स तुम रख लो, राइट। तो अगर आप जिलेट देखोगे, आईटीसी देखोगे, राइट, ये सब डिविडेंड वाले स्टॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पैसे डालोगे और अगर आप मतलब जर्नी चालू कर रहे हो अपने स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा कैपिटल लेके, तो आप वही कैपिटल दिए और वही कैपिटल आपको वापस मिल रहा है हर साल, राइट। आपको तो कैपिटल को ग्रो करनी है, राइट, दैट्स क्रिटिकल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आई थिंक ये 6 पॉइंट ये हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ग्रोथ, ठीक है। शेयर बाजार में सारे पैसा ग्रोथ के पीछे भागता है। तो हम जब एक कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लाइक उस कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं, राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, YOY बेसिस में, राइट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर या लास्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर टू दिस क्वार्टर दिस ईयर, ठीक है। अब ग्रोथ में हमको देखनी क्या है? सबसे पहले हमको देखनी है कि टॉप लाइन ग्रो कर रहा है कि नहीं, सेल्स ग्रो कर रहा है कि नहीं। बिकॉज अगर कोई कंपनी का टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका बॉटम लाइन भी एक हद तक जाके ग्रो करना बंद कर देगा, करेक्ट। सो सेल्स ग्रो करनी चाहिए। सेकंड है कि हमको ये भी देखना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वेरी वेरी क्रिटिकल है जब भी कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल ऑफ कंपनी। सो लेट्स से अगर एक कंपनी का सेल्स ग्रोथ घट रहा है ना, उसका स्टॉक तो एकदम नीचे जाता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दूं, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था अमृतांजन हेल्थ केयर करके, वो जो पेन रिलीफ बाम लगाने वाला ना, उसका अगर आप देखोगे तो कुछ YOY उसका सेल्स घट गया बाई 10%, राइट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा 5-6% के आसपास कुछ सेल्स घटा, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। सो इस तरीके में आप देखोगे अगले दिन जब मार्केट में वो स्टॉक खुला वो 7-8% नीचे खुला। मतलब क्या? अगर ग्रोथ घट गया तो वो स्टॉक से सब पैसा निकाल के चला जाएगा।
और जो कंपनी में ग्रोथ है टॉप लाइन में, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, बिजनेसेस लाइक वरुण बेवरेजेस, बिजनेसेस लाइक पॉलीकैब इंडिया, बिजनेसेस लाइक मिसेस बेक्टर, राइट, बिजनेसेस, अगर मैं फाइनेंशियल्स का भी बात करूं, राइट, तो आप होम फर्स्ट फाइनेंस देख सकते हो, आवास देख सकते हो, एप्टस देख सकते हो, राइट, छोटे छोटे बहुत ऐसे कंपनीज है। या फिर अगर आप बैंक्स में थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा भी मिड साइज का बैंक देखूं तो आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, उसका भी बहुत ढंग का ग्रोथ है टॉप लाइन, मतलब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट इनकम का बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं पैड ग्रोथ का बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आपको शेयर बाजार में आके पैसा बनानी है तो उन्हीं स्टॉक्स के साथ रहना है जिसके पीछे अर्निंग्स मोमेंटम हो, ठीक है, क्योंकि अगर अर्निंग्स चला गया उस कंपनी का, टॉप लाइन का ग्रोथ चला गया या फिर बॉटम लाइन का ग्रोथ चला गया, तब तो भाई पूरा आपका खेल खत्म। और जब तक वो कंपनी का फ्यूचर में जाके ना उसका वापस नहीं आएगा ग्रोथ, तब तक वो स्टॉक वो नीचे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको खरीदते रहो, एवरेज डाउन करते रहो, पैसा नहीं बनने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है विच इज ग्रोथ। अब आता है अगला वाला पॉइंट विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज। अब इसका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब है मेरा टॉप लाइन का ग्रोथ जिस रेट से बढ़ा, मेरा बॉटम लाइन का ग्रोथ उसके ज्यादा रेट से बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल, पहले मैं नेगेटिव का बातें कर रहा हूं, कुछ कंपनीज का मैं बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वी मार्ट, जो ऐसे गांव नहीं मतलब टायर 2, 3, 4 में ऐसे रिटेलिंग करते हैं, मतलब गारमेंट रिटेलिंग बिजनेस है, ठीक है। तो उनका अगर आप देखोगे, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब एकदम भारी पिटाई हुआ है, ठीक है। सेल्स उतना नहीं गिरा, लेकिन उसका एकदम पैड गिर के खत्म हो गया। क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन, ठीक है। बिकॉज उन्होंने क्या हुआ था, जब ये प्राइसेस का मतलब जब ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनका बढ़ गया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सारे अपने मतलब वो सारी चीजें को पास ऑन कर दिया अपने कस्टमर्स को, ठीक है। उनको लगा था कि कस्टमर थोड़ा मतलब ज्यादा प्राइस में भी खरीद लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वी मार्ट का कस्टमर यही है, जैसे मैंने बोला टायर 2, 3, 4 सिटीज के कस्टमर्स है, तो दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव पीपल। इन जैसे लोगों का इन्फ्लेशन बहुत गंदा इफेक्ट भी करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वी मार्ट का वहां पे डिमांड घट गया, और क्या हुआ, इस तरह से जब उन्होंने अपने कपड़ों का दाम बढ़ा दिया तो उनका सेल्स भी घटा और पैड तो गंदे तरीके से घटा। और जब कोई पैड गंदे तरीके से घटता है ना, तो कंपनी का ईपीएस ऑन अ वाईओवाई उस रेट से घटता है, एंड विच इज वेरी बैड फॉर अ शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव। दूसरा एक बुरे न्यूज बोलूं, अगर आप पेंट्स कंपनी का देखोगे, तो पेंट्स कंपनी का प्रॉब्लम क्या हुआ, एक तो अगेन सेम केस, पिछले 1 साल से आप देख रहे हो कि लाइक सारे जब ये रॉ मटेरियल प्राइसेस जो बढ़ने लग गया है, तो पेंट्स कंपनी को 18-20% आई थिंक अपना वो रॉ मटेरियल प्राइसेस को पास ऑन करना पड़ा। दूसरा क्या है, सोचिए 1 साल पहले जो आप रॉ मटेरियल ले रहे थे, वो रॉ मटेरियल आपने वो लेट्स से कमोडिटी है, ठीक है, और कमोडिटी का जो रॉ मटेरियल वो आपने एकदम ऊपर के प्राइस में खरीदा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो उस कमोडिटी का प्राइस भी घट गया है। सो मतलब क्या, मतलब आपको एक इन्वेंटरी लॉस भी हुआ है। तो एक तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका मार्जिन घटा, दूसरा आपका इन्वेंटरी लॉस भी हुआ। इसके वजह से क्या है, आपके कंपनी का पूरा ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो गया। तो ये था नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव का एक एग्जांपल आपका लेता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एग्जांपल लेते हो, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो उनका जो लोन बुक है, the loan book went up 25% on a YOY basis, but उनका अगर आप PPOP चेक करोगे, PPOP का ग्रोथ मतलब प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट which is the profitability metric that grew by 77% on a YOY basis। तो आप मुझे बोलोगे कि ये कैसे हुआ, कि लोन बुक अगर 25% से बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी तो 25% से बढ़नी चाहिए। Why is it 77%? Because of an efficient कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम विच वॉज ऑलरेडी देयर इन प्लेस। तो जब आप ये उनका टॉप लाइन, लोन बुक का ग्रोथ इज बेसिकली अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ की तरह देखते हो, लेकिन पीपीओपी ग्रू हायर, मतलब उनका ईपीएस का ग्रोथ इज वे हायर देन आपका लोन बुक का ग्रोथ। इसलिए आप देख रहे हो आईडीएफसी शेयर फर्स्ट का शेयर अच्छा कर रहा है रिसेंटली। अगर आप नॉन फाइनेंशियल्स का मैं लेवरेज का बात करूं तो मिसेस बेक्टर दिमाग में आता है। मिसेस बेक्टर का भी अगर आप देखोगे कि उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ फार एक्सीड्स देयर टॉप लाइन का ग्रोथ। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, जब भी कोई स्टॉक मतलब जब भी कोई कंपनी का नाम आपके सामने आता है, सबसे पहले आप ये भी पूछ सकते हो कि लाइक क्या ये कंपनी कैपेक्स कर रहा है कि नहीं। मतलब क्या, मतलब देखो, हम एक शेयर बाजार में अगर हम आते हैं तो हम पैसे तब बनाएंगे जब आगे जाके वो कंपनी और भी सेल्स करेगा और भी ग्रोथ लाएगा, करेक्ट। आगे का देखते हैं शेयर बाजार, पास्ट का नहीं, ठीक है। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, पास्ट में जिन्होंने अच्छा किया लेकिन आज ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो अपने बड़े एम्पायर को सिर्फ प्रोटेक्ट करने का सोच रहा है। और हाउ डू दे प्रोटेक्ट इट, शेयर होल्डर को सिर्फ डिविडेंड दे देके, ठीक है। तो आपको डिविडेंड मिलेगा लेकिन
उस सिचुएशन में आपका ग्रोथ नहीं होगा स्टॉक का, आपका जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन यहां पे क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन उनका डिमांड बहुत है उनके प्रोडक्ट्स का, तो वो और एक प्लांट बिठा रहे, राइट। तो उस प्लांट बिठाने के लिए वो सारे प्रॉफिट्स को लेके आपको डिविडेंड नहीं दे रहे, वो सारे प्रॉफिट्स को लेके वो पूरा अपना कैपेक्स कर रहा है, राइट। ऐसे कंपनी मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ऐसे कंपनीज आपको बता रहे हैं कि देखो हम अपने बिजनेस का ईपीएस को बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस का बुक वैल्यू को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, सो कैपेक्स बनता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब फिर से मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दे दूं, सो मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। पहला एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है कि लाइक अगर आप देख रहे हो से फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा कोई इंस्टीट्यूट्स का बात करूं, तो मेरे दिमाग में नॉन फिनेंशियल्स में आता है, हाँ, आप नॉन फिनेंशियल्स में आप मैस फिनेंशियल्स को देख सकते हो, ठीक है। मैस फाइनेंशियल्स भी एक एनबीएफसी एमएफआई है, देखिए कैसे वो अपने टच पॉइंट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस देखोगे तो वो भी बोल रहे हैं कि वो अपने टच पॉइंट्स को डबल करेंगे इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर आपको क्यूएसआर में देखनी है तो आप देवयानी को देख सकते हो, फिर आप मेट्रो ब्रांड्स को देख सकते हो कि किस तरह से वो अपने स्टोर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर मैं मेट्रो ब्रांड्स का बात करूं तो ये सोचिए, उन्होंने ये बोला था कि हमारा 600 स्टोर है और हम 3 साल में 900 स्टोर में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब साल के आसपास वो 100 स्टोर खोलेगा, मतलब एक क्वार्टर में 25 खोलनी चाहिए। आप अगर मेट्रो ब्रांड्स का Q3 का रिजल्ट देखोगे, सो दे ओपन 48 स्टोर्स। अभी लाइक नो रिकमेंडेशंस अगेन, बार बार मैं यही बोल रहा हूं, बट हैविंग सेड दैट 48 स्टोर्स खोला, राइट। दैट मींस क्या, दैट मींस वो उनका जो 900 स्टोर का टारगेट है वो शायद 3 साल से पहले ही वो खोल दे, राइट। तो इस तरह जब एक कंपनी 48-50 स्टोर्स खोल रहा है, जब उनको खोलनी चाहिए था 25, इट क्लियरली शोज द डिमांड दैट इज अहेड ऑफ दैट ब्रांड और दैट कंपनी, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में तो यही है कि लाइक आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी का मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोल रहा है, कितना बुलिश है उनका टोन। आई नो कि ये कोई साइंटिफिक पार्ट है नहीं। देखिए, इन्वेस्टिंग एक फील्ड बेस्ड एंडीवर है। इन्वेस्टिंग इजंट ओनली अबाउट के लाइक नंबर्स देख लिया और चलो यहाँ 1+1 2 कर लिया। तो देखो, जब मैनेजमेंट जब कॉन कॉल में बातें करना चालू करता है तो देखिए वो कैसे बातें कर रहे हैं, राइट। हाउ बुलिश आर दे। तो वो जो इनिशियल पार्ट ऑफ द कमेंट्री होता है ना, बिफोर दैट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट्स विद द एनालिस्ट, वो इनिशियल पार्ट ऑफ द कमेंट्री पक्का सुनना, एटलीस्ट वो तो सुन लेना अगर आपको क्वेश्चन आंसर सुनने का टाइम नहीं है। देखो कि मैनेजमेंट कितना बुलिश है, मतलब वो कैपेक्स का बात कर रहे हैं कि नहीं। ये जो पूरा चेकलिस्ट का मैंने बात किया, देखो इन चेकलिस्ट में उन्होंने कितना पॉइंट्स पे फोकस किया। क्योंकि अगर आप देखोगे एक मैनेजमेंट फोकस कर रहे हैं डिविडेंड पे ज्यादा, मतलब वो कैपेक्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, बिकॉज प्रॉफिट का सोर्स तो एक जगह से ही है। अब उसको आप डिविडेंड या कैपेक्स मतलब ऑफ कोर्स आप मिक्स कर सकते हो, बट आई नीड कंपनीज जहां पे प्रॉफिट का एक बड़ा सा चंक जाएगा कैपेक्स में, छोटा सा चंक जा सकता है डिविडेंड में, ठीक है। दैट इज ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 रुपए भी डिविडेंड दे तो कंपनी खराब है, नहीं, कंपनी खराब नहीं है, बट मेरा कहना ये है कि कैपेक्स करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके और पैसा बननी चाहिए, नहीं तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा। सो ऑन दैट नोट, मतलब ये थोड़ा आई नो कि लाइक इतने सारे पॉइंट्स था तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट हैविंग सेड दैट फिर से सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया कि बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए, राइट। ये जो EKI एनर्जी, जो ये कार्बन क्रेडिट वाले कंपनी, और ये जो अदानी गैस और अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में लोग पैसा डालते हैं, उनको ही समझ नहीं आता है कि वो खरीद के क्या रखा है, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू बाय स्टॉक्स जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा है कि नहीं, जहां गवर्नमेंट है हम नहीं है। फिर उसके बाद सीजनैलिटी को पक्का देखना, क्योंकि सीजनैलिटी के वजह से रिजल्ट अगर थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बुरा भी लग सकता है, लेकिन उसके वजह से यू शुडंट बी सेलिंग योर स्टॉक्स, करेक्ट। तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट कैप देखना, अगर बहुत बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, तो मतलब आगे और कितने रेट से ग्रो कर पाएगा, तो वो देखना है। तो मार्केट कैप भी देख लेना जब आप कंपनी को डिस्कस कर रहे हो। फिर हम आते हैं डिविडेंड पे, राइट। जितना ज्यादा डिविडेंड देगा एज अ परसेंटेज, सो लाइक डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना ज्यादा है 70, 80, 90, 100%, मतलब अगर आप कोलगेट का देखोगे आई गेस पूरा ही डिविडेंड दे देता है। तो दैट इज वाई द कंपनी इज टेलिंग यू कि हम और कितना ग्रो करेंगे। फिर आते हैं ग्रोथ में, जहां पे हम टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे, बॉटम लाइन ग्रोथ देखेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे। ये तीनों बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। 2 और पॉइंट में हमको बता सकता हूं, जब आप कोई इनकम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो हमेशा देखना है एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है, बिकॉज अगर एक्सेप्शनल आइटम से क्या होता है, कभी कभार लोग अपने ग्रोथ का ग्रुप मतलब पैड ग्रोथ में एक बूस्ट दिखा देते हैं। सो हमेशा लुक फॉर दैट एक्सेप्शनल आइटम, ओके। ये बन गया, ठीक है। और क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम इज एक्सेप्शन, राइट, वो एक बार में होता है आपका कोई सब्सिडियरी बेच के, तो आपको उसको हटा के फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रोथ क्या है। और आखिर में आता है आपका कैपेक्स क्या कर रहा है मैनेजमेंट। तो ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बोला, ये एक जगह में आप लिख लीजिए, और जब भी कोई स्टॉक आपके दिमाग में आएगा ना, या कोई भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है, इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। और अगर इन सारे सवालों का जवाब ठीक रहा और आपको लगता है कि कंपनी ठीक है, फिर आप आराम से उसमें पैसा डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सब चीजें आपने नहीं किया ना, और सिर्फ लोगों का सुन के स्टॉक लिया, तो
एक तो बड़ा पैसा नहीं डाल पाओगे और दूसरा है कि सिर्फ वो स्टॉक देखते रहोगे, ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया, पीछे गया। लेकिन यहां पे क्या है, आप एक अच्छे कंपनी में पैसे डालो और यही सवालों को दोहराओ हर क्वार्टर में जब उसका रिजल्ट आएगा, राइट। बहुत ऐसे कंपनी होगा जो लेट से आज चेकलिस्ट क्लियर कर रहे हैं, कल जाके चेकलिस्ट क्लियर नहीं करेगा, और ऐसा भी कोई कंपनीज है जो आज नहीं कर रहे चेकलिस्ट क्लियर, लेकिन आगे जाके लेट से उनका ग्रोथ आ गया, मे बी उन्होंने कोई एक्विजिशन कर लिया, राइट। उसमें हम कभी बाद में बात करेंगे कि लाइक कैसे कंपनी जो लो ग्रोथ है उसका हाई ग्रोथ हो सकता है। जनरली ऐसे कंपनीज का क्या होता है कि वो खुद से तो ग्रो नहीं कर पाता है, किसी और एक सेगमेंट को जैसे एक्वायर कर लिया। जैसे अगर आप गूगल का जर्नी देखते हो, ठीक है, गूगल का जो पूरा ग्रोथ आया है पिछले 10, 15, 20 सालों में ना, उसमें बहुत ऐसे कंपनीज के एक्विजिशन की वजह से हुआ है। सो मर्जर एक्विजिशन उस टाइम पे आपको देखना है। एंड ये चेकलिस्ट मेंटेन, ऐसा नहीं कि आज कोई कंपनी चेकलिस्ट क्लियर किया तो हमेशा क्लियर करेगा, तो आप उसको लेके अंधों की तरह भूल गए, ऐसा नहीं होगा। आप उसको हर दिन देखना पड़ेगा, हर क्वार्टर में देखना पड़ेगा, राइट। कोई भी एक बुरा न्यूज आता है ना और वो पूरा चेकलिस्ट को बिगाड़ देता है, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को बिगाड़ देता है, और फिर आपको स्टॉक से भागना पड़ता है जल्दी। सो ऑन दैट नोट आई होप दिस कुड ऐड सम वैल्यू। आपको अगर और भी कोई सवाल है, लाइक अगर आपने, मैं तो चाहता हूं कि लाइक आप लोग ये खुद एक्सरसाइज को करो, राइट। अपने मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड कॉन कॉल खोलो और देखो कि ये सारे सवालों का जवाब मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको ये मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, तब तो आपको इन्वेस्टमेंट रिसर्च समझ में आ ही गया है, राइट। और कोई सवाल हो तो मेरे से पक्का पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर आप मुझे लिंक्डइन में डीएम कर सकते हो, या फिर ट्विटर में भी पूछ सकते हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।